मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के माउंटेन्स के बारे में, मतलब कि जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में आज हम परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो ऊपर वाली लाइन आपको जो दिख रही है ये वाली, ये पूरी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के रूप में इस एरिए को जाना जाता है। तो जो विंध्याचल श्रेणी है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला उसका जो पार्ट है वो है विंध्याचल श्रेणी, ये यहाँ पे है विंध्याचल श्रेणी। फिर जो बीच वाला जो पार्ट है ये है इसकी भांडेर श्रेणी। फिर इधर जो लास्ट में है ये है कैमूर श्रेणी। कौन सी? कैमूर श्रेणी। तो विंध्याचल जो श्रेणी है इसके अंतर्गत जो हमारी पहाड़ियाँ आती हैं उसमें मांडू की पहाड़ियाँ, असरपी पहाड़ी, बांचू पॉइंट है, काकरावर्डी है, सलकनपुर और भीमबेटका, जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है हमारा भांडेर, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है भांडेर श्रेणी इसमें आती है। इसके अंतर्गत सद्भावना चोटी, जिसे गुडविल चोटी के नाम से जाना जाता है, और 752 कितना दोस्तों 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये है हमारा दमोह में। कहाँ है? दमोह में ये चोटी आती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैमूर श्रेणी की। तो कैमूर श्रेणी की बात करें तो कैमूर श्रेणी है हमारी इधर। तो कैमूर श्रेणी है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा त्रिकुटा पर्वत, जिस यहाँ पे मेहर नामक स्थान है जो माँ शारदा भवानी का प्रसिद्ध स्थल है। फिर हमारा आता है सतना में ही गिद्धराज पर्वत। ठीक है, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। तो जो कैमूर श्रेणी है ये क्या करती है दोस्तों? सोन, कौन सी? सोन व यमुना, क्या नाम है? यमुना नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत की। तो जो नीचे की जो लाइन है सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है हमारा। और जो इधर है ये वाला जो है इसको बोलते हैं राजपीपला, और जो बीच में है इसे बोलते हैं महादेव। और ये है हमारा मैकाल पर्वत। क्या है? मैकाल पर्वत। ठीक है दोस्तों। तो सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी बात करें तो इसका विस्तार नर्मदा सोन नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर, और इस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। पश्चिम में यह राजपीपला पहाड़ियों से शुरू होकर पूर्व में मैकाल पर्वत तक फैली हुई है। अब राजपीपला जो है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वह है चूलगिरी। क्या है दोस्तों? राजपीपला जो पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? चूलगिरी। क्या नाम है? चूलगिरी। ठीक है दोस्तों, चूलगिरी। और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार यानी कि असीरगढ़ का किला भी इसी चोटी में पड़ता है। राजपीपला की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंतर्गत आता है। फिर है महादेव श्रेणी जो है उसके अंतर्गत हमारा आता है धूपगढ़, पचमणी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची श्रेणी है ये। ठीक है दोस्तों, धूपगढ़, और इसकी जो है 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है। फिर है मैकाल श्रेणी। मैकाल, तो जो मैकाल श्रेणी है
इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। कौन सी है दोस्तों? इसको एकदम, वो ये मैकाल श्रेणी है। और यहाँ पर अमरकंटक अमरकंटक श्रेणी है 1065 मीटर ऊंची, ये इसके अंतर्गत आती है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा गिद्धराज पर्वत है, यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के रामनगर तहसील में स्थित है। फिर भोपाल जो शहर है वो है 5 पहाड़ियों श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा हिल्स, ईदगाह, इन सब पर बसा हुआ है। फिर मालवा की उच्चतम जो चोटी है 881 मीटर, सिगार चोटी जिसे बोलते हैं, मालवा ये हमारा है। तो इधर पड़ती है इंदौर के आसपास सिगार चोटी। फिर बुंदेलखंड का रीजन ये वाला हमारा, तो ये जो है इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। यहाँ पे है हमारी सिद्ध बाबा चोटी, ठीक है, सिद्ध बाबा चोटी दतिया में है। फिर है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350, पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में। लांजी हिल्स इधर आसपास है बालाघाट के। फिर है लमेटा हिल्स, इधर जबलपुर में स्थित है। गोपाचल पर्वत, ग्वालियर का जो किला है वो गोपाचल पर्वत पर स्थित है। फिर मैकाल रेंज जो है हमारी, ये खनिज सर्वाधिक मिलता है मैकाल रेंज में। और त्रिकुटा पर्वत, मैहर, शारदा माता जी का मंदिर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।